सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक नई चीज़ आई एम स्टार्टिंग, ठीक है, आज से। तो क्वेश्चंस जो हैं वो तो कवर होते ही रहेंगे, साथ साथ में वो भी पैरेलली चलते रहेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको स्पीसीज़ कवर कराई थी, उसी तरीके से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो यूपीएससी हमेशा से फ्रेम करती है, एंड दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द नेशनल पार्क जोग्राफी। देखो, एक तो नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशंस भी वी नीड टू नो। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करवा देता हूँ, और अगर आप ये जितने भी मैं करवाऊँगा 3-4 लेक्चर के अंदर उसको कर लोगे, तो नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में कोई प्रश्न आएगा तो दैट विल यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो पहला जो मतलब राजस्थान के जो नेशनल पार्क है उसको देख लेते हैं, राजस्थान के। और राजस्थान में पहला जो एस्पेक्ट, जो पहला है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क। अब इसमें देखो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लोकेशन पता होना चाहिए, यू ऑल्सो नीड टू नो कि बहुत सारी जगहें हैं, चीज़ें हैं। तो किस कहाँ पे है, राजस्थान के किस रीजन के अंदर है। तो ये जो लोकेटेड है, ये जैसलमेर और बाड़मेर वाला जो रीजन है वहाँ पे दिस इज़ बेसिकली लोकेटेड। और ये भी याद रखना है कि 1980 को ये यूनेस्को का यूनेस्को की बात अगर करें तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। और 1981 को इसे नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया था। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इस नेशनल पार्क से रिलेटेड एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है धानीज़। धानीज़ बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली जो वहाँ पे गांव होते हैं, जो विलेज सेटलमेंट्स होते हैं, उनके लिए टेक्निकल शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ धानीज़। तो ये ध्यान रखना है कि बेसिकली धानीज़ होता क्या है, व्हाट बेसिकली इज़ धानी। तो धानीज़ बेसिकली विलेज सेटलमेंट है, वो है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया जाता है कि जो वुड फॉसिल पार्क है वो भी यहाँ पे ही लोकेटेड है। वुड जो फॉसिल पार्क है, दैट वुड फॉसिल पार्क इज़ लोकेटेड हियर इनसाइड इट। एंड ये फॉसिल्स बेसिकली आप मानो कि जो फॉसिल्स मतलब जो रिमेन्स हैं, दे बिलोंग टू पीरियड जिसे हम जुरासिक पीरियड बोलते हैं। जुरासिक पीरियड मतलब इतने पुराने हैं। इसके अलावा जो स्पीसीज़ जो नोन है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी स्पीसीज़ किस नेशनल पार्क के अंदर है। तो आपको याद रखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है जो यहाँ पे पाई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंदर यू ऑल्सो हैव देयर इज़ वन मोर स्पीसीज़, मतलब बर्ड की अगर हम बात करें, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, वो ये यहाँ पाया जाता है। ऑल्दो वल्चर के जो नंबर्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं। एंड एक और है जिसे बोला जाता है, दैट इज़ लॉन्ग बिल्ड जिम्स नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरीके से बहुत ही टू द पॉइंट डिस्कशन है, तो वो आपको पूरा करवा दूंगा, जिससे आपके हैंड रिटन नोट्स भी आप देख सकते हो। तो ये हैंड रिटन नोट्स भी आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रिपेयर हो रहे हैं। अब स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके कुछ पॉइंट्स इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये भी क्या है, इट इज़ अ क्रिटिकली, ये क्या है, इट इज़ क्रिटिकली, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। इट फॉल्स अंडर व्हाट वी कॉल इट एज, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं साइट्स के अंदर इसको हम इंक्लूड करते हैं। और ये साइट के भी अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। अपेंडिक्स 1 के अंदर जो है ये आता है। एंड दिस ऑल्सो फॉल अंडर व्हाट वी कॉल इट एज शेड्यूल 1 ऑफ जो वाइल्ड लाइफ, शेड्यूल 1 आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके शेड्यूल 1 के अंदर आता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रख लेना फटाफट, जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यू नीड टू नो अबाउट दीज फैक्ट्स। दूसरा जो इसी मतलब विद इन राजस्थान जो एक दूसरा नेशनल पार्क है, एंड दैट नेशनल पार्क इज़ बेसिकली रणथंभौर। अब इसी तरीके से बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनके नेशनल पार्क के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो प्रीलिम्स एस्पेक्ट से रिलेटेड ये ऐसे धीरे धीरे मैं आपको आई विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम द जोग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव। तो रणथंभौर नेशनल पार्क की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 फेमस माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एक तो जो अरावलीज़ हैं, ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है। दूसरी जो यहाँ पे देखने को मिलती है, विंध्यन।
अरावलीज और विंध्यन, ये दो आपके नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड कि रणथंभौर जो है वो नदर्न मोस्ट, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट रणथंभौर इज़ द नदर्न मोस्ट limit of the distribution, it is the northernmost limit of the distribution range of Bengal tiger, it is also the northernmost limit of the distribution range of Bengal tiger। तो ये एक important fact है बंगाल टाइगर के कंटेक्स्ट में देखा जाए। फिर यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, उन्हें ढाक बोला जाता है। और यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है, जो नेचर ऑफ वेजिटेशन है, उसे ड्राई डेसिडियस बोला जाता है। मतलब ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा देखते हैं, थर्ड इज सरिस्का। सरिस्का इज़ देयर। सरिस्का के बारे में कुछ बेसिक एस्पेक्ट देखते हैं। तो ये सरिस्का जो है, इस तीनों इसमें प्रोटेक्टिव एरिया के रूप में कंसिडर किया जाता है। ऑल द 3 प्रोटेक्टिव एरियाज इसमें आपका काउंट होता है। प्रोटेक्टिव एरियाज तीनों के अंदर ही, जैसे आपका टाइगर है, टाइगर रिजर्व भी है, इसके बाद नेशनल पार्क भी है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये यूनिकनेस है सरिस्का की। ये लोकेटेड कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड अंडर किस माउंटेन रेंजेस के अंदर आता है? तो अरावली रेंज के अंदर आपका है। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इस रीजन में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कॉपर जैसी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। प्लस यहाँ पे बंगाल टाइगर अभी जैसे न्यूज़ आई कि 25 के आसपास बंगाल टाइगर यहाँ पे हैं। इसके अलावा बंगाल टाइगर के अलावा वी कैन से कि यहाँ पे जो सांभर डियर है, सांभर डियर के लिए भी ये जाना जाता है। ये रीजन ऑल्सो नोन फॉर सांभर डियर, एंड इट इज़ ऑल्सो व्हाट वी कॉल इट एज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए भी इट इज़ नोन फॉर ड्राई, लाइक जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसके लिए भी ये मतलब इसका जो वेजिटेशन की अगर बात करें तो यहाँ जो वेजिटेशन है दैट इज़ ड्राई डेसिडियस। ठीक है। फिर नेक्स्ट राजस्थान के अंदर है, उसे हम मुकुंदरा हिल्स बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स जो है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है दर्रा नेशनल पार्क। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दर्रा नेशनल पार्क। दर्रा का मतलब होता है पास है ना, मतलब माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है, तो उसके लिए हम ये शब्दों का यूज़ करते हैं, दैट वी कॉल इट एज दर्रा नेशनल पार्क। शब्द जो है जनरली वी यूज़ दर्रा नेशनल पार्क। तो ये पास है, दो माउंटेन रेंज के बीच में ये लोकेटेड है। है ना, पास बिटवीन 2 पैरेलल माउंटेन्स। एक आपका मुकुंदरा है, वन इज़ मुकुंदरा एंड अदर इज़ घगरोला करके है। फिर इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूडेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर एक आपकी दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन इज़ दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक आपका वन इज़ द जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो देयर। तो ये सारी क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मुकुंदरा हिल्स के कंटेक्स्ट में ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो आता है राजस्थान की विधि याद रखना है, दैट इज़ कियोलादियो नेशनल पार्क। कियोलादियो नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ भरतपुर बर्ड सेंचुरी नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी नाम से जाना जाता है। और इट इज़ ऑल्सो फॉल अंडर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। इसमें 10 आर्टिफिशियल्स लैगून्स या लेक्स आप बात कर सकते हो। 10 आर्टिफिशियल लैगून्स या लेक्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। एंड ये कहा गया है कि ये एक इट इज़ ऑल्सो अ मैन मेड वेटलैंड एरिया के रूप में इसे कंसिडर आपका किया जाता है। फिर इसको बनाने में एक राजा थे जिनका नाम था सूरजमल। उन्होंने मतलब सूरजमल करके थे, और उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। एंड इट इज़ नोन फॉर अ बर्ड वी कॉल इट एज साइबेरियन क्रेन, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर हम काउंट करते हैं। इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है। तो यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी बहुत सारे जैसे स्टेट्स हमारे हैं, तो उस तरीके से तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है आपका पूरा का पूरा जो राजस्थान का पार्ट कवर हो गया है।
अब लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इम्पॉर्टेंट लेट्स टॉक अबाउट सम मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं। और जैसे मैं अलग अलग स्टेट्स के सबके पॉइंटर्स टाइप आपसे जो है आई एम गोइंग टू शेयर, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ज़रूरी भी है, ये सब चीज़ें एक बार कर लोगे ना तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। ठीक है, तो एक और जगह देखते हैं जो आप सबको बढ़िया लगेगा, और दैट बेसिकली इज़ अरुणाचल प्रदेश के देखते हैं। तो अभी ये लेक्चर सीरीज़ में 3-4 जगहें हम लोग एक कवर करेंगे। एक ही दिन में तो सारी नहीं हो पाएंगी, थोड़ा थोड़ा करके सारा, क्योंकि 100 नोट्स हैं, पॉइंटर्स मैं भी बनाऊंगा। तो अरुणाचल प्रदेश का देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसका अपने मैप में भी चाहो तो एक बार आप लोग अपना देख लेना एक बार। लेकिन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दैट इज़ नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, यू हैव दिस नामदफा नेशनल पार्क। तो अरुणाचल प्रदेश से देखो बॉर्डर किससे करता है, बॉर्डर ये जो नामदफा नेशनल पार्क की बात करो तो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के अलॉन्ग ये लोकेटेड है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे लोकेटेड है, तो दैट इज़ नामदफा। एंड इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड कि इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर जिसका नाम दिहिंग रिवर है। ये रिवर भी याद रखना है, द नेम ऑफ द रिवर इज दैट इज दिहिंग रिवर। कई माउंटेन रेंजेस भी हैं इधर जिसका नाम है दैट इज़ दफला करके एक माउंटेन है। फिर एक बम रिज करके है, एक बम रिज करके है, दफला बम रिज बोलते हैं। फिर एक है मिस्मी करके है, ये सब माउंटेन रेंजेस के अलॉन्ग है, मिस्मी हिल्स बोलते हैं। और पटकई रेंज है, इसके अलॉन्ग ही सारा ये नामदफा आपका लोकेटेड है। इट ऑल्सो फॉल्स अंडर जो हिमालयन रीजन पे लोकेटेड है जिसे हम ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं, वहाँ पे ये आपका इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द ईस्टर्न हिमालयन रीजन। एंड इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड कि जो रीजन है जिसे हम बोलते हैं, दो बायो जोग्राफिकल रीजन्स हैं, दो बायो जियोग्राफिक रीजन्स हैं, 2 बायो जोग्राफिक रीजन्स आपके हैं जो कन्वर्ज यहाँ पे करते हैं किसके किसके बीच में, जो इंडिया और चाइना के बायोजोग्राफिक रीजन है उसके अलॉन्ग भी ये आपका प्रेजेंट है। एंड ये जो फेमस है लाइक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक फ्लोरा, जो प्लांट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जो सिर्फ यहीं पाया जाता है, जैसे एक प्लांट का नाम है दैट इज़ पाइनस मरक्यूसी करके एक प्लांट है, और एक दूसरा प्लांट है जिसका नाम है दैट इज़ एबियस डेला वावी करके एक प्लांट है। तो ये कुछ प्लांट्स आपको रखना है। फिर एक रेयर फूल टाइप है दैट इज़ ब्लू वंडा करके एक है, यहाँ पे पाया जाता है। फिर एक मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पाया जाता है जिसका नाम है दैट इज़ मिस्मी लीला करके एक स्पेसिफिक यहाँ प्लांट पाया जाता है। जानवरों की बात करें, मतलब फौना की अगर बात करें, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पाया जाता है क्लाउडेड लिपर्ड है, ये पाया जाता है, क्लाउडेड लिपर्ड पाया जाता है। उसके बाद बिग टेल्ड मकाऊ पाया जाता है, बिग टेल्ड जो मकाऊ है दैट इज़ देयर, बिग टेल्ड मकाऊ आपका पाया जाता है। और कई वो होते हैं वो पाया जाता है दैट इज़ होलॉक गिबन करके है, होलॉक गिबन्स करके आप कह सकते हैं, दैट इज़ देयर, ये भी आपका पाया जाता है। फिर बर्ड्स स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे रेयर और एंडेंजर्ड कुछ ऐसी बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे एक नाम है वाइट विंग्ड वुड डक्स, ये पाया जाता है, वाइट विंग्ड वुड डक्स जो है वो पाया जाता है। फिर आपका ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाया जाता है, यू हैव दिस दैट वी कॉल इट अ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जैसा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाया जाता है। फिर एक आपका पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जंगल फाउल्स और फीसेंट करके है, ये आपका पाया जाता है, जंगल फाउल और फीसेंट करके, दैट इज़ ऑल्सो फाउंड हियर। तो ये सब नाम थोड़ा से ध्यान में रखने हैं, अलग अलग जो है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग आपको ध्यान में रखना है दैट इज़ जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उसे हम कहते हैं मॉलिंग नेशनल पार्क नाम से आपको याद रखना। देखो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल भी हो रहा होगा, आई नो इट। और थोड़ा सा आप लोग इसको नोट करते जाओ, बढ़िया बढ़िया रिवाइज कर लोगे, और हर स्टेट्स कैसे ऐसे हम कवर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। क्लासेस थोड़ी सी लगेंगी, लाइक 6-7 नहीं तो 4-5 लेक्चर्स में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रख। फिर देखते हैं मॉलिंग नेशनल पार्क है, तो ये जिस राइट बैंक रिवर शियांग रिवर है, शियांग रिवर करके उसके राइट बैंक में लोकेटेड है,
सियांग रिवर, रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसका नाम है दबोंग, दबोंग एंड निर्बुंग, दबोंग और निर्बुंग करके वाटरफॉल है। दबोंग एंड निर्बुंग वाटरफॉल आपका है, वो लोकेटेड है। फेमस बर्ड्स यहाँ पे पाई जाती है मॉलिंग के अंदर, ये अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही कर रहे हैं, तो फेमस बर्ड्स यहाँ पाई जाती हैं। फेमस बर्ड्स का नाम है दैट इज चेस्टनट, चेस्टनट है, चेस्टनट और ब्रिएस्टेड पैट्रिज ये बर्ड का नाम है। स्पीसीज़ के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो कई लेक्चर्स आपके पढ़े हुए, तो आपको देख लेना। ब्रिएस्टेड है ना, तो ब्रिएस्टेड पैट्रिज नाम है इसका, पैट्रिज ये है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे और भी, मतलब ये बेसिकली ईस्टर्न हिमालय रीजन के अंदर लोकेटेड है। इट ऑल्सो लोकेटेड अंडर ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ये सबको पता ही है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर ही आपका लोकेटेड है। एंड कुछ ऐसी गोट वैरायटीज़ के लिए भी ये जाना जाता है, गोट है ना, गोट बकरी वाले जिसे हम, तो कुछ वैरायटीज़ हैं, एंटीलोप्स है जिसको लोकली कई शब्द यूज़ किया जाता है ना, तो नोन फॉर गोट वैरायटीज़। और इसमें कुछ ऐसे जैसे जैसे उनका नाम है दैट इज़ टैकिन, कोरल एंड सीरो, ये कुछ नाम हैं जो गोट वैरायटीज़ हैं जो यहाँ मॉलिंग नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जैसे कर लिया, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे 2-2, 3-3 स्टेट्स एक एक दिन के अंदर कवर करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस साल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक तो करंट अफेयर का कोर्स अगेन आई एम स्टेटिंग मिस नहीं करना है, और आपको सारे कोर्सेज़ की जो लिंक है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें जैसे करंट अफेयर्स के लिए भी अभी हम लोग ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का कवरेज ये कर रहे हैं, तो ये कंटेंट आपके लिए है जिसको कवर किया जा रहा है। इसके अलावा पॉलिटी का करंट अफेयर कवर किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स है। 2025 के लिए भी पूरा प्लान है। 2025 में कई ऑप्शनल आएंगे, लॉन्च होंगे, एक तो पबेड होगा और दूसरा एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर का नया बैच आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, ये भी आपका रहेगा। इसके अलावा पूरे जो भी बिगनर और एडवांस पार्ट है उसके बैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो मैं जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग बढ़िया तरीके से जो एक रिक्वायर्ड कंटेंट है उसके हिसाब से अपनी पूरी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐप जो डाउनलोड करना है दैट इज़ सौरभ पांडे CSE ऐप है, उसको आप लोग ज़रूर से डाउनलोड करें गूगल स्टोर से, सौरभ पांडे CSE ऐप, वहाँ से सारी जानकारी आपको अवेलेबल होगी। कोई क्वेरी है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे इस पर मेल कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स जल्द स्टार्ट होगा, जैसे इकोनॉमिक क्लासेस खत्म होगी। एग्रीकल्चर फॉर GS की क्लासेस ये भी शुरू होंगी, ये भी क्लासेस है 24-25 की तैयारी करें तो इसका भी हिस्सा आप लोग जरूर से बने। सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और उसके बाद एडवांस करंट मतलब साइंस टेक्नोलॉजी का भी है। साइंस टेक में आपका ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स भी इस कोर्स के अंदर ही आपके इंक्लूडेड होंगे, IR का कोर्स। तो ये सारे कोर्सेस आपके चल रहे हैं, तो मिस नहीं करना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, या सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।